पाकिस्तान किसी भी हरकत को अंजाम देता है, मान लीजिए इसका बदला लेने की कोशिश करता है, तो देश में पॉलिटिकल कंसेंसस उसके खिलाफ बहुत जरूरी होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वो वायुसेना के पायलट्स को सलाम करते हैं। राहुल, देखिए, ये कई चीजें बदल गई हैं पिछले कारगिल वॉर के बाद से, पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से, जहां पिछली बार शक और शुबह जाहिर किया गया था। पिछली बार तमाम नेताओं ने सवाल उठाए थे पूरी सर्जिकल स्ट्राइक पे। इस बार के हालात कुछ बदल गए हैं। कारगिल वॉर के बाद भारत के किसी हवाई जहाज ने गुस्से में आकर के किसी आतंकी हमले पे, किसी आतंकी पे या किसी फौजी ठिकाने पे हमला किया, ये अपने आप में बहुत अहम बात है। और इस समय देश का माहौल जो जिस तरह का है, जिस तरह की नाराजगी पुलवामा को लेकर के है, उसको देखते हुए शायद राजनीतिक दलों के लिए किसी भी तरह की राजनीतिक गलत बयानी की उम्मीद नहीं की सकती, क्योंकि इस समय देश बहुत नाराज है और इस उम्मीद में था कि किस तरह से पाकिस्तान के उस कायराना हमले का भारत जवाब देगा। एक इसमें बहुत अहम बात यह भी उठती है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये साफ आ गया कि भारतीय जेट पाकिस्तान की बाउंड्री में घुसे थे, इसको लेकर के जो शक और या किसी भी तरह की राजनीति की पॉसिबिलिटी थी, वो भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए, जैसे ही कोई जानकारी आती है हम तक पहुंचाइएगा। जैश के आतंकी ठिकानों पर सोचिए 1000 किलो के बॉम्ब जब गिरे होंगे तो क्या हाल हुआ होगा। और यही शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिनके परिवार वाले चाह रहे थे कि हिंदुस्तान की तरफ से जवाब दिया जाए। पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद, चकोटी, इन तमाम जगहों पर 200 से 300 आतंकी ठिकानों पर आधे घंटे के भीतर 1000 किलो बॉम्ब गिराकर भारतीय वायुसेना ने एक जबरदस्त सफल सर्जिकल स्ट्राइक 2 को अंजाम दिया है, जिस पर इस वक्त सीसीएस की बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की अगुवाई में। मंजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, कोई नई जानकारी और क्या स्पष्ट हो रहा है कि क्या खुद प्रधानमंत्री भी इस बारे में कुछ बोल सकते हैं? मंजीत, देखिए, अंजना अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो बड़ा हमला किया गया, जितने जो 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, तबाही काफ़ी हो सकती है। 200 से 300 जो आतंकी हैं जो उन अलग अलग कैंपों में मौजूद थे, एक कैंप में 50 से 60 आतंकी मौजूद होने की जो जानकारी खुफिया सूत्रों के पास थी, उसके मुताबिक 200 से 300 के बीच में आतंकियों का आंकड़ा हो सकता है मारे जाने का इस हवाई हमले के दौरान। और पूरी यानी कि जमीनी जानकारी जुटाने के बाद, जो खुफिया जानकारी जुटाने के बाद, कैंपों के डिज़ाइन लेने के बाद, उनके फोटोग्राफ लेने के बाद इस हवाई हमले को अंजाम दिया। हालांकि जंगल का इलाका था, कुछ इलाके ऐसे थे जहां जंगल के बीच में ये मौजूद थे, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। और कुछ देर बाद ये भी है कि वायुसेना के पास जो वीडियो मौजूद होगा उससे चीज़ें साफ होंगी। लेकिन अभी जो जानकारी NSAG डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को दी है, उसमें भारी तबाही की बात उन्होंने कही है। जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। और सबसे बड़ी बात, उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके कंट्रोल रूम के साथ उनके जो सेट थे, जो उनके जिन घरों में, जिन बिल्डिंगों में वो रह रहे थे, पूरी तरह से उनके जो हथियार, एम्युनिशन और जो उनका जो कंट्रोल रूम था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और ये इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर 100 किलो के बड़े बम 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने गिराए हैं 3 से 4 इलाकों में, उस इलाके में तबाही का मंजर क्या होगा, उसकी भी चीजें थोड़ी देर बाद मुझे मंजीत, आप बता रहे थे लगभग कितने आतंकी मारे गए होंगे, क्या है जो रफ एस्टिमेट अभी तक आ रहे हैं? देखिए, अभी तक 200 से 300 का आंकड़ा जो अभी इनिशियल जानकारी अंजना मिल पाई है, जो सूचना के आधार पर है कि वहां पर एक कैंप में 50 से 60 आतंकी मौजूद थे और अलग अलग जिन 3 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया, इसके अलावा जो कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया, उसके मुताबिक ये जानकारी है। और हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो वायुसेना की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो जानकारी, उसमें जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी NSA ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की है, जो जानकारी उनको दी है, उसके मुताबिक। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बने रहिए। जैसे ही कोई जानकारी आपके पास आए फौरन हाथ उठाइएगा। अशरफ, महत्वपूर्ण ये भी है 200 से 300 आतंकियों का मारा जाना। और अशरफ, पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा था, लोगों को इंतजार था जब मेजर ढौंडियाल की पत्नी की वो तस्वीरें देश ने देखी थी, जिसमें अपने वो शहीद पति के कानों में आई लव यू कह रही थी और फिर पूरी हिम्मत से जय हिंद कह रही थी। तो उस जज्बे को, ताकि हौसला शूरवीरों का जो सरहद पर तैनात रहते हैं, तो देश के अंदर हौसला बढ़ाते हैं, उन सब की हिम्मत
बनी रहे, इसके लिए सेना की यह कार्रवाई बेहद अहम थी। अशरफ। बिल्कुल अंजना, दरअसल जिस अंदाज से दबाव भी लगातार न सिर्फ शहीदों की तरफ से, शहीद के परिवारों की तरफ से, बल्कि देश की तरफ से बढ़ रहा था सरकार पर कि कोई न कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो उस दबाव में भी अब कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं था सेना और वायुसेना के पास और सरकार के पास कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान में घुसकर कोई कार्रवाई करे, और जो हमने बीती रात देखा है। लेकिन अब यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि जिस अंदाज से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान सतर्क हो गया था कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती थी, जिस अंदाज से संकेत भारत सरकार की तरफ से दिए गए थे, खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से, तो कहीं ना कहीं तैयारी में और दिमागी तौर पर पाकिस्तान ने यह मन बना लिया था कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। कौन सी कार्रवाई होगी, कब होगी, उसकी भनक उनको नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान अंजना, काफी महत्वपूर्ण यह है कि जो लॉन्चिंग पैड्स है और जो जैश के लोग हैं, खासतौर से जो उनके कमांडर हैं, जो हमारे पास खबरें हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, और खासतौर से जो कमांडर जैश के थे उनकी सुरक्षा जिस अंदाज से बढ़ाई गई थी, और खासतौर से भागलपुर में जो कैंप जो जैश का माना जा रहा है मस्जिद सुभान अल्लाह, उस पर जिस अंदाज से पंजाब पुलिस की तरफ से उसको अपने कब्जे में लिया गया था, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश थी कि जैश के जितने भी लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको वहां से हटाकर अलग इलाकों में छोड़ा जाए, यहां तक कि नियंत्रण रेखा के पास उनको भेज दिया जाए, जो पिछले कई दिनों से हम लगातार खबरें हम चला रहे थे। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि जो कार्रवाई हुई है, बम पाकिस्तानी इलाके में गिरे हैं, जैश के ठिकानों पर गिरे हैं, उनमें कितनी सफलता, कितना नुकसान जैश को पहुंचा है, कितनी सफलता वायुसेना को मिली है, उस पर जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ देर में जो है पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरी सबूतों के साथ, और पूरी उस पर कहा जाएगा कि ये ऑपरेशन जो किस हद तक अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल जो अभी तक सूत्रों के अनुसार खबरें मिल रही हैं, नियंत्रण रेखा के दोनों इलाकों में, चाहे पाकिस्तानी कब्जे वाला इलाका हो या जम्मू कश्मीर का इलाका है, तनाव बना हुआ है, क्योंकि जो जहाजों की आवाज आई है अभी भी थमी नहीं है, अभी भी थमी नहीं है। जो फाइटर विमान है उनकी आवाजाही। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, जो मंजीत हमारे सहयोगी ने भी बताई है कि भारत की कार्रवाई में लगभग 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन कितनी बड़ी यह खबर है, आप अंदाजा लगाइए। जब 12 मिराज विमान 1000 किलो के बॉम्ब लेकर इन तमाम आतंकी ठिकानों पर, जिसमें 3 मुख्य आतंकी ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसमें एक अल्फा 3 कंट्रोल रूम भी जैश ए मोहम्मद का शामिल है, इन सभी आतंकी ठिकानों पर जब यह हमला किया गया, 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हिंदुस्तान की तरफ से हर किसी को इंतजार इस बात का है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, पीओके में आतंकी ठिकानों का हुआ है, आतंकी संगठनों का हुआ है, आतंकियों का हुआ है, उनके सरगनाओं का हुआ है। इसकी पूरी जानकारी देश के सामने आए। माना जा रहा है कि वायुसेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारी दी जाएगी। लेकिन सोचिए, आज की ये खबर, आज की ये सुबह 26 फरवरी के लिए किस तरह से शहीदों के परिवार वालों के लिए महत्वपूर्ण होगी, उनकी नजर नहीं हट रही होगी आज तक के सामने से। भारत की कार्रवाई में 200 से 300 आतंकी के ढेर होने की खबर है। ये वो लड़ाकू विमान है हिंदुस्तान के जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पाकिस्तान ने ही जारी कर दिया। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक मानने को तैयार नहीं था पाकिस्तान, लेकिन इस बार बर्बादी कुछ ऐसी हुई है। मंजीत कोई नई जानकारी? मंजीत। अंजना, एक और अहम जानकारी आपको देना चाहूंगा। इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि जो वायुसेना के अर्ली वार्निंग एयर सिस्टम है एवेक्स जहाज, उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान के एयर बेसिस पे नजर रखी कि किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसको कैसे रोका जाएगा। और साथ ही दूसरी जानकारी कि मिराज लड़ाकू विमानों ने इस ऑपरेशन की पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी रिकॉर्ड की है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वायुसेना के पास मौजूद है। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने जो तबाही वहां पर मचाई है उसकी पूरी फुटेज भी मौजूद है। वीडियो हमने पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मंजीत देखा था, लेकिन इस बार आप बता रहे हैं चूंकि ये एयर सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं इस तरीके के, और वीडियो हमारी सेना ने, वायुसेना ने रिकॉर्ड की है, तो शायद हम पूरी तस्वीर देख पाए कि इन आतंकी ठिकानों को कैसे भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त तरीके से सफल ऑपरेशन के जरिए तबाह किया है। 200 से 300 आतंकी, मंजीत आप बता रहे हैं कि तबाह मार दिए गए हैं। मंजीत।
बिल्कुल अंजना, इस बार कोशिश ही की गई कि पूरा जो ऑपरेशन हो इस तरह से किया जाए, उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश न रहे, और साथ ही पाकिस्तान अगर इस बात को झुटलाने की कोशिश करता है कि इस तरह के हवाई हमले में, इस तरह के हमले में, इस तरह की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि आपको मालूम है, पहला जो ट्वीट पाकिस्तान की सैन्य प्रवक्ता की तरफ से किया गया, उन्होंने कहा कि कुछ ड्रॉपिंग हुई है। तो ये सारी चीजों को जानकारी थी, और वायुसेना का जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया। और साथ ही इस ऑपरेशन के दौरान जैसा कि मैंने बताया कि एवेक्स का इस्तेमाल किया गया, एक पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ वायुसेना ने अपनी पूरी जो एयर डिफेंस के साथ ही एयर सर्विलांस है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया। और मिराज 2000 लड़ाकू विमान जिन्होंने आदमपुर से उड़ान भरी, उसके अलावा साथ में जो उन्हीं विमानों के साथ आसमान में अर्ली वार्निंग एयर सिस्टम जो एवेक्स था वो भी मौजूद था। तो पूरा ऑपरेशन जमीन से लेकर आसमान तक कोऑर्डिनेशन के साथ किया गया अंजना, और इसमें किसी तरह की भी कोई गुंजाइश इस ऑपरेशन को लेकर सवाल उठाने की न रहे। चाहे तबाही को लेकर जो रिकॉर्डिंग हो, जो वहां पर तबाही हुई, जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, तीन बड़े इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में एक कैंप में 50 से 60 आतंकी मौजूद थे, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। और इस बात में मुझे लगता है कि किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी कि इतने बड़े हवाई हमले में 10 मिराज लड़ाकू विमानों ने जिस तरह से वहां पर 1000 किलो की बमबारी की है, उसमें किसी के बचने की गुंजाइश नहीं होगी, खासतौर से आतंकियों की वो तबाही। और उसकी पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो मिराज लड़ाकू विमानों के पास, एवेक्स सिस्टम के पास मौजूद है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण है मंजीत। हमेशा ये कहा जाता है कि भारतीय आर्मी से प्रोफेशनल कोई आर्मी नहीं है। एवेक्स सिस्टम से वो मॉनिटर कर रहे थे कि कहीं पाकिस्तान हमारे एयर मूवमेंट्स को देखकर कोई भी सतर्कता या उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करे। उसके बाद 12 मिराज विमान जाते हैं, वो अलग अलग आतंकी ठिकाने जिनके कोऑर्डिनेट्स उनके पास मौजूद हैं